नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। एनडीए सरकार बनने के बाद सरकार की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने भी स्वास्थ्य विभाग में कर्मी हैं या शिक्षा विभाग में कर्मी हैं, उनका आंदोलन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग के बाद अब हम स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में भी अब एक तरह से कार्य बहिष्कार का ऐलान हो चुका है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की। तो राजधानी पटना में बड़ी बैठक बुलाई गई है और देखा कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू होने वाला है, उससे पहले सभी कर्मी चाहते हैं कि इनकी मांगे जो है पूरी हो जाए। तो देख सकते हैं हर हाथ में मेमोरेंडम है और सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। तो जरा बात करें कि आखिर बड़ी बैठक हुई है, बैठक में क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? सर, अभी हम लोग का जो बैठक है हम लोग एक बहुत अहम निर्णय में पहुंचे हैं कि जो वेतन विसंगति हुई है उसमें राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक जितने अकाउंट सेक्शन के काम करने वाले हैं उनके वेतन वृद्धि में बीएलएस में बहुत असंतोष वृद्धि का काम किया गया है। और हम लोग प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर काम करते हैं। हम लोग क्या सब काम करते हैं आप लोग? हम लोग अपना डायरी का काम करते हैं, जो भी जेबीएस आगे काम करता है। बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का जो भी फंडिंग है उसको एक्सपेंस करना, उसका बजट तैयार करना, उसका पूरा प्लानिंग करना, सब हम लोग एनआरएचएम कर्मी है आप लोग? जी, एनआरएचएम कर्मी। अच्छा, ये बताइए कि सेवा कितने साल हो गए जो आप लोग बहाल हुए थे? 20 साल बहाल हुए थे, क्या उसके बाद सेवा में कोई सुधार हुआ है? 2007 में हम लोग योगदान दिए थे, उस समय हम लोग का प्रारंभिक वेतन 8,000 रुपये था। अब 2011 में एक रिवीजन हुआ, उसके बाद अभी 2014 में रिवीजन हुआ, बहुत 2024 में, जो बहुत अनमने ढंग से पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत कर दिया गया है। अच्छा, मतलब सैलरी में कोई इजाफा नहीं, मामूली इजाफा किया गया है। अब बिल्कुल ये बताइए कि आप लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या उम्मीद के मुताबिक चल नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग है कि एनएचएम देखते हैं, आरकेएस देखते हैं, आयुष्मान भारत देखते हैं, उसके बाद अलावा है उसमें टॉली है, उसके बाद है जाकर के एसएनए है। मतलब कई सारी यहाँ अकाउंट सिंगल एक अकाउंटेंट के ऊपर होती है। मैट्रिकुलेशन महाविद्यालय अस्पताल होगी। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में भी आप 2007 से हूँ और अभी तक हम लोग को कोई ध्यान ही नहीं देते। आज से आप लोग लगातार सेवा देते हैं? लगातार ही देते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के सीएस हो, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी हो या स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है? मुलाकात नहीं हुई। हम अपने संघ के माध्यम से अपने बात को रखे हुए रहते हैं। अगर नहीं मानने पर हम लोग न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये लोग जो है साफ तौर से कह रहे हैं कि 2007 से हम लोग लगातार सेवा देते आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। यानी जो सीएससी है, पीएससी है और मंडलीय अस्पताल है, रेफरल अस्पताल है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहां ये लोग काम कर रहे हैं। तो जितने भी अकाउंट संबंधित काम है इन लोगों से लिए जा रहे हैं। राज्य में इनकी संख्या की अगर बात करेंगे, तकरीबन 600 इनकी संख्या है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के आधार पर इन लोगों को बहाल किया गया था। लेकिन लगातार डिमांड के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई है। इस बीच कहा जा रहा है कि एनएचएम के बाकी जो कर्मी है, चाहे वो हेल्थ मैनेजर है, हॉस्पिटल मैनेजर है, उन लोगों का एक अलग कैडर बनाया जा रहा है जिससे सबको लाभ मिलेगा। और कैडर में इन लोगों को जो है एक तरह से प्रबंधक पद नहीं दिया जा रहा है, ये भी खबर इन लोगों को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड है। कहाँ पोस्टेड है आप? औरंगाबाद। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में आप लोग काम करती है, तो क्या लग रहा है इतनी बड़ी जवाबदेही आप लोगों को है, अगर आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे तो असर तो पड़ेगा? जी, जरूर असर पड़ेगा। जेबीएसवाई है, बेनिफिशियरी का पेमेंट है, कन्या उत्थान योजना है, सारा कुछ तो हम ही लोग पेमेंट करते हैं सर। लेकिन हम लोग पे सरकार की नजर नहीं है। ईएलएस को हम लोग को राज्य स्तर पे है, उनका 25,000 21,000 ईएलएस कर दिया गया है। हम लोग का 18,000 किया गया है और जिनका 18,000 था उनका भी घटाकर 12,500 कर। मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको आप लोग कोशिश करते हैं कि अकाउंट के जरिए धरातल प्रभु बहु उतारें। जी, एसबी के थ्रू हम लोग सारा पेमेंट करते हैं। अब क्या लग रहा है जिस प्रकार से 72 घंटे का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, सरकार बात मान लेगी? माननी तो चाहिए, नहीं तो हम लोग ही बैकबोन है। नहीं अगर मानेगी तो? नहीं तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। हड़ताल कर देंगे जी, कोर्ट केस भी करेंगे।
केस करने के बाद क्या लग रहा है, न्याय मिल जाएगा? न्यायालय से न्याय मिलेगा। न्यायालय से न्याय मिलेगी, हम लोग को पूरा भरोसा है। क्या सब डिमांड है? बहुत बड़े दस्तावेज हैं आपके पास और बहुत मोटे दस्तावेज हैं, जरा बताइए। हमने ये जो वेतन विसंगति हुआ था इसके संबंध में राजस्व समिति के कार्यपालक निदेशक महोदय को पत्र लिखा था। जरा पत्र दिखाइए आप। और ये पत्र हमने उन्हें दिया था। इससे पहले भी एक पत्र दिया हुआ है पत्रांक 2, इसके बाद भी एक पत्र दिया है पत्रांक 10। लेकिन और उनसे मिलने के लिए समय भी मांगे थे कि हमारी बातों को समझे। हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग का जो वेतन बढ़ोतरी हुआ है, जो हम लोग का रिवीजन हुआ है वो कम है, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी संज्ञान नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं वेतन कम है, बाकी आपकी डिग्री वाले या आपके समान योग्यता वाले और कहीं कार्यरत हैं और उनका वेतन क्या है? बिल्कुल, हमको इसी चीज का बात का दुख है कि एक ही योग्यता, समान योग्यताधारी अन्य विभागों में लेखा प्रबंधक, लेखापाल जो होते हैं, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन सभी का कार्य एक ही है। उन लोगों का मानदेय जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और उनका मानदेय 25,000 से लेके 59,000 तक है। इस पत्र में उसका जिक्र है। अच्छा, सब जिक्र हमने किया इस पत्र में। जिसे हम अपर एसीएस सर है हमारे। सब ये कहाँ पदस्थापित है जिनकी सैलरी आपसे ज्यादा है? अलग अलग विभाग में, बिहार सरकार के अधीन कृषि विभाग में, लघु कुटीर उद्योग विभाग है उसमें, जीविका में, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और वो भी एक ही समान पर। बीकॉम 3 साल का अनुभव, टैली इस योग्यता के साथ बहाल हुए हैं और आज वो 59,000 तक जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल उठा रहे हैं ये तमाम जो प्रबंधक हैं कि समान योग्यता वाले और एक ही मोड में बहाली, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में बाकी डिपार्टमेंट में भी जो लेखा प्रबंधक है उनकी बहाली हुई, बावजूद उनकी सैलरी जो है इनसे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है और इन लोगों की सैलरी जो है कम है। ये तमाम जो असमानता वाली बातें हैं वो अब सरकार को जानकारी दे दी गई है, आंदोलन भी हुआ है, लेकिन इसको लेकर अब तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब क्या लगता है कि जिस प्रकार से सरकार बदली है और ये प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जब थी तो प्रोटेस्ट की रफ्तार जो है उसमें कमी आ गई। एनडीए सरकार से कितनी उम्मीदें हैं कि आंदोलन ज्यादा हो गया? सरकार जो भी है उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है संघ के माध्यम से कि जिस तरह से वेतन में विसंगति की गई है, आप सोचिए कि एक तरफ 72% और कहीं पे 10%, इससे हम तमाम जितने पूरे बिहार के लेखापाल है जो विगत 16 से 17 वर्षों से काम करते आ रहे हैं निष्ठापूर्वक, और हमारे कार्य के बदौलत सरकार की उपलब्धियां बढ़ती है। कौन कौन सी योजनाएं हैं खासकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिसमें लगता है कि अगर आप एक सप्ताह भी काम ठप कर दिए योजना दम तोड़? नाम बताइए। जननी बाल सुरक्षा योजना, कन्या उत्थान योजना, आयुष्मान भारत भी है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि बिहार अव्वल स्थान पे चल रहा है और उस उपलब्धि को दिलाने का काम हम लेखा प्रबंधकों ने किया है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग काफी क्षुब्ध है और एक उम्मीद के साथ हम लोगों ने 3 बार रिमाइंडर दिया है सरकार को, राजस्व समिति को, कि हमारे वेतन विसंगति जो की गई है कहीं से नियम संगत नहीं है, कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग अगर राजस्व समिति स्तर से अगर नहीं मिलता है न्याय तो हम लोग अंत में कोर्ट के शरण में जाएंगे, यही हमारे पास माध्यम हो गया। अन्यथा हम लोग आंदोलन भी करेंगे चरणबद्ध तरीके से ताकि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे। मतलब काम के मुताबिक काम के एवज में आमदनी नहीं, ये कहना। आप सर सोच के आश्चर्य करेंगे कि 17 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और एक चपरासी से भी कम हम लोग का वेतन दिया जा रहा है और उसी चपरासी से हम लोगों को काम लेना है। तो ऐसी परिस्थिति में कितना विसंगति है आप सोचिए। उसके बाद भी जो हमारे साथ साथी थे उनके बीच भी एक समानता थी, लेकिन इस बार जो वेतन को वृद्धि किया गया, प्रारंभिक मानदेय वृद्धि किया गया, उसमें भी हम लोगों में काफी अंतर कर दिया गया। काफी अंतर हो गया। चलिए कुछ और हम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का नाम गिनाया है, अब अगर आप लोग कार्य बहिष्कार करते हैं योजनाएं कितनी प्रभावित होंगी या मरीजों में कितना असर होगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप से लेके जितने भी पेमेंट लेन देन जो है सब आप ही के माध्यम से अस्पतालों में होता है। खासकर हम नाम जिलों की बात करेंगे, सीएससी हो, पीएससी हो या मंडलीय अस्पताल या फिर रेफरल, सदर में भी है आप लोग, सदर में भी है आप लोग, कैसे अस्पताल चले? अकाउंट सेक्शन का जो भी व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा। जितनी भी केंद्र सरकार से योजना आज लाभार्थी को लाभान्वित हम लोग करते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी देती है राशि, आज जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत ये केंद्र सरकार की योजना है, 1400 रुपया का भुगतान हम लोग करते हैं। आज जितने भी हॉस्पिटल में
लाभार्थियां आ रही हैं वो भुगतान के बदौलत आ रही है। भुगतान टाइम टू टाइम कोई कमेटी वगैरह नहीं बनी है आप लोगों के लिए? कमेटी वगैरह बनी है कुछ इससे पहले कमेटी बनी थी 2019 में, लेकिन वो कमेटी चलते हुए जो है सरकार ने टाइम पास कर दिया। अच्छा, कमेटी की रिपोर्ट आई कि नहीं? रिपोर्ट आपके फेवर में थे कि नहीं? रिपोर्ट आई लेकिन ओवरऑल का निर्णय यही हुआ कि जो पहले से हम लोग को मिल रहा था उसी को फिर से दोबारा दे दिया। मतलब स्वास्थ्य विभाग के जो लेखा प्रबंधक हैं उनकी तुलना में बाकी विभाग में क्या लग रहा है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है? बाकी विभागों से हम लोग काफी अधिक मेहनत करते हैं। अभी अगर लिया जाए तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा हम लोग बिहार सरकार का एक योजना है कन्या उत्थान योजना, जो प्रॉपर बिहार सरकार की योजना है। टीकाकरण भी है, कन्या उत्थान योजना जो बिहार सरकार की योजना है, उसका पेमेंट सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा पहले किया जा रहा था। उनसे नहीं हो पाया तो वो हम लोग को फिर से दे दिया गया। यानी हम दूसरे विभाग का भी जो है काम लेते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। चलिए, लेकिन लग रहा है कि अब बातें बन जाएगी, ऐसा लग रहा है। बातें बन नहीं रही है बल्कि बिगड़ रही है। अच्छा, अभी किससे नाराज है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? अभी हम लोग राज्य सरकार से नाराज हैं, इसलिए ये वेतन विसंगति के अगेंस्ट में जो हम लोग अभी चिट्ठी दिए हैं, ईडी सर से समय का मांग की है, उस संबंध में हम लोग कोई भी न्याय नहीं। क्या चाहते हैं? वार्ता की पहल हो? बिल्कुल, आप लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया कि नहीं? नहीं बुलाया गया है। चलिए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अगर देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत हो या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के ईडी या एईडी, तमाम जो अधिकारी हैं अगर देख रहे हैं न्यूज 18 पर, तमाम जो लेखा प्रबंधक हैं, जिन लोगों ने 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, जो अकाउंट सेवा है उसको हम लोग प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में भी हम न्याय मांगने जाएंगे और मोर्चा खोलेंगे। तो उम्मीद यही है कि आप वार्ता की पहल करेंगे और जो आप लोगों का आक्रोश है अब देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। बढ़ता ही जाएगा जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं पूरा करेगी, महंगाई के हिसाब से हम लोग का वेतन में वृद्धि नहीं करेगी तो हम लोग ये बात समाप्ति पे है। और यदि हम लोग कार्य बहिष्कार कर देते हैं तो सारा का सारा फंडिंग लैप्स कर जाएगा। सरकार से नाराज है आप लोग? एकदम नाराज है। वो सौतेला पद करता है हम लोग के साथ और हम लोग का कोई भी पद का जिक्र नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी तो देख रहे हैं कि जितने विभाग हैं वहाँ पर डिमांड हो रहा है, सैलरी बढ़ा रहे हैं। अभी तो हम बात करें आंगनबाड़ी सेविका से लेके कई लोगों की बात अगर आए तो देखा जाए तो बहुत ही सैलरी बढ़ी है। क्या मुख्यमंत्री से उम्मीद है आप लोगों को? क्या लगा? नई सरकार से बहुत हम लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं, हम लोग की जरूर बातें और मांग पूरी की जाएगी। ऐसे कि हम लोग 17-18 साल से अपने मांगों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं। हम लोग यह नहीं देखते हैं कि कभी कोई रिपोर्ट मांगा गया, सुबह है कि शाम है, रात है कि दिन है, उस समय हम लोग रिपोर्ट बिहार सरकार को हर हालत में पहुंचाते हैं, राज्य स्वास्थ्य मंत्री को हर हालत में पहुंचाते हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं तमाम जो कर्मी है कि सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, हम ये नहीं देखते हैं, हम काम करते हैं, सरकार को समय पर रिपोर्ट पहुंचाते हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। बावजूद सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जितने भी काम आप लोगों ने गिनाया है, खासकर चाहे कन्या उत्थान वाला मामला हो, टीकाकरण हो, 12,000 हो या फिर जो आयुष्मान भारत तमाम योजनाएं हैं, अब सरकार को खुद लगता नहीं कि अब 72 घंटे बाद जो है सरकार को एक्शन लेना पड़ जाए। सरकार यदि इस संबंध में हम लोग को वार्ता के लिए बुलाती है तो हम लोग स्वेच्छा से जाएंगे और अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखेंगे। लेकिन इससे पहले भी हम लोग पत्र के माध्यम से मिलने का या टाइम का अनुरोध। कितने पत्र आपने लिखा? जरा पत्र दिखाइए आप, जरा पत्र दिखाइए आप, पत्र दिखाइए, बारी बारी समझाते हैं, पत्र दिखाइए आप। चलिए पत्र दिखाइए सब लोग। पत्र का भी कोई जवाब रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। माननीय ईडी सर से, एसीएस सर से और एसपीएम सर से निवेदन करते हैं कि हम लोग
चुनौती हुई, क्योंकि बिहार के तमाम जो अस्पताल हैं वहां से ये जो लेखा प्रबंधक हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर ये लोग हड़ताल पर जाते हैं, कार्य बहिष्कार कर देते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चुनौती होगी। और बता दें आपको कि अगर वार्ता सरकार करती है, वार्ता की पहल होती है, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान भी हो सकता है। सरकार से ये लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि वार्ता सरकार करे और वार्ता के लिए लोगों को बुलावा भेजे। अब देखना ये होगा कि लगातार जिस प्रकार से ये लोग आक्रोशित हैं, जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की तरफ से वार्ता का आमंत्रण आता है या फिर ये लोग कार्य बहिष्कार करते हैं। हालांकि जिस प्रकार से डिमांड है, ये डिमांड नया नहीं है। 2007 से जब से बहाली हुई है, वेतन विसंगति दूर करने का लगातार डिमांड रहा है। एक ही डिग्री है, एक ही मोड में बहाली है, दूसरे विभाग में जो लेखा प्रबंधक है उनकी सैलरी ज्यादा, और स्वास्थ्य विभाग में जो एनएचएम के जो लेखा प्रबंधक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के द्वारा बहाल, उनकी सैलरी कम है। यही आक्रोश, और इस आक्रोश को लेकर राजधानी पटना में बड़ी बैठक बुलाई गई थी और बैठक में इन लोगों ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि 72 घंटे में अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था और अकाउंट सेवा पूरी तरह से ठप कर देंगे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।